नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आदमी यदि मेहनत करना चाहे ईमानदारी से तो ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जिन्हें करके वो अपने जीवन का सुधार कर सकता है। अपने जीवन में आई हुई नेगेटिविटी को, मलिनता को दूर करके एक उज्जवल जीवन को जी सकता है। लक्ष्मी से, धन से भरा पूरा जीवन जी सकता है। मान सम्मान के साथ जीवन जी सकता है। सारे के सारे ग्रह नक्षत्रों को शांत कर सकता है। सारे के सारे जो बुरी बातें जीवन में चल रही है उन सबको नष्ट कर सकता है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि कोई आदमी मेहनत करने के लिए तैयार है तो आज मैं एक शानदार साधना सिखाता हूं। सिर्फ 3 दिन की साधना है दोस्तों, और यह अनुभूत साधना है। जिन्होंने इस साधना को किया है उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने कई और भी साधना उनके पास में, सागर के हैं, एमपी मध्य प्रदेश के, मैं नाम पता सब बताऊंगा। बहुत अच्छे साधक हैं, अच्छी अच्छी साधनाएं कर रखी है। उन्होंने एक साधना का अनुभव बताया है कि यह एक अद्भुत साधना है कमल जी। जिसने इस साधना को कर लिया उसने मुड़ के नहीं देखा। मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपका घर धन से भर जाएगा, मान सम्मान से भर जाएगा, सफलताओं से भर जाएगा, कीर्ति यश से भर जाएगा। मेहनत करनी किस तरह से है, मेहनत भी तो अपना एक रंग रखती है ना, किस तरह से मेहनत को करना है वो भी तो बताती है ना। तो मेहनत किस तरह से करना है ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो साधना है ना, ये स्वर्णावती लक्ष्मी की साधना मानी जाती है। इनका नाम है स्वर्णावती लक्ष्मी। ये 3 दिन की साधना होती है, मात्र 3 दिन की साधना है। 3 दिन आपको ये साधना करनी है और 3 दिन में आपके जीवन में वो चमत्कार हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या चमत्कार हो जाएगा, करनी कैसे? साधना में पहले तो कुछ नियम है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। एक तो 3 दिन के 15 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करें, अल्पाहार करें, दिन में सोना वर्जित होता है। इस साधना में दिन में सोना वर्जित होता है। चाहे रात में आपको कितना ही समय लगे, 12 बजे से साधना शुरू होगी। आप सूर्यास्त होते ही सो सकते हो। सूर्यास्त हो गया, आरती पूजा कर ली, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब साधना करनी हो वापस उठ जाना, उसके 1 घंटे पहले उठ करके तैयारी कर लेना अपने आराम से। लेकिन दिन में सोना वर्जित है। इस साधना में बार बार मुंह जूठा करना वर्जित है। ये कभी बिस्किट खा लिए, कभी केला खा लिया, कभी अंगूर खा लिया, कभी आम। इस साधना का नियम है, इस साधना में भोजन 2 बार करना है, 1 बार करना है। कितनी बार करना है आपको, आपका संकल्प क्या है, भोजन उतनी ही बार करेंगे। उसके अलावा मुंह बकर 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 चलता नहीं रहना चाहिए। कई लोग देखे वो पता नहीं पुड़िया उड़िया, वो क्या होती है पुड़िया, वो खाते रहते सारा दिन, आपको मुंह चलता ही रहता है उनका, और थूकते रहते जगह जगह जगह। और कुछ तो बीड़ी सिगरेट ऐसा पता नहीं, मुंह के अंदर कुछ न कुछ उंडेलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में गया था, मेरे मित्र रहते हैं वहां रायगढ़ में मैं गया तो मुझे दर्शन करने को मिले थे। एक सत्यनारायण जी करके बाबा है वहां। बचपन से आज तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, और मेरी बात पर यकीन करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ रायगढ़ जाकर के देख लेना, मिल लेना। सत्यनारायण जी नाम के बाबा हैं। किसका भजन करते हैं, क्या भजन करते हैं? लोग अपने आप ही कहते हैं शिव जी का करते हैं, कोई कहते हैं राम जी का करते हैं। वो किसका भजन करते हैं कि नहीं करते हैं? एक ही स्थान पर बैठे हैं, आज तक न तो उस स्थान से हिले हैं, न उन्होंने भोजन किया है, न उन्होंने पानी पिया है। आज तक जैसे पैदा हुए थे वैसे ही है, एज इट इज, और आराम से उनका जीवन चल रहा है। सूर्य की किरणें उनके यहाँ विटामिन डी अपने आप बना के चली जाती है। कोई खाने की चीज जरूरत नहीं। आप अगर संयम रखेंगे तो आप आराम से साधना को कर लेंगे। 2 वक्त का नियम ले लो, कोई दिक्कत नहीं कि भाई 1 टाइम खाना है कि 2। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 1 ही समय खाना, 2 समय खा सकते हो। सात्विक भोजन करना है, किसी भी प्रकार का नशा वगैरह, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इसमें नहीं चलेगा। सात्विक भोजन करना। साधना मंत्रों से ज्यादा नियमों पर आधारित होती है।
आपने देखा होगा कि मंत्र तो कई लोग जपने के लिए तैयार रहते, लेकिन नियम पर खरे उतरना बहुत बड़ी बात होती। किसी भी स्त्री को अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके 9 साल की कन्या हो तो और 60 साल की बूढ़ी हो तो मातृभाव ही सबके भीतर रखना है। मातृभाव रखोगे, साधना गजब की होगी। किसी के यहां इस साधना में मुफ्त का खाना वर्जित होता है। जैसे कोई बुलावा वगैरह देते हैं ना दोस्त वगैरह, हमारे घर खा लेना, हमारे घर ऐसे चल लेना, किसी के घर खाना वर्जित होता है। अपने घर में खाओ और किसी 3 दिन तक किसी के घर में नहीं खाओगे। साधना में झूठ बोलना वर्जित होता है। सत्य का पालन करोगे, धर्म का पालन करोगे, जहां सत्य है वहां लक्ष्मी है। 3 दिन तक आगे भी करो तो बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन मेरा काम साधना सिखाना है तो मैं साधना की बात करता हूं। तो जब तक साधना रहती है, झूठ बोलना वर्जित है, पराया अन्न खाना वर्जित है, कुकर्म करना वर्जित है, अत्याचार करना वर्जित है, किसी भी पशु पक्षी को किसी भी प्रकार से परेशान करना वर्जित है। उन्हें खाना पीना दे सकते हो, चुग्गा पानी जो कुछ है वो दे सकते हो, बढ़िया बात है। गायों की जितनी सेवा हो सके उतनी करना बहुत बढ़िया रहेगा। साधना जबरदस्त अपना परिणाम दिखाएगी अगर इन बातों पर ध्यान दे दिया तो। साधना ढीले कपड़ों में होगी और बिना सिले कपड़ों में होगी। कपड़े ढीले और बिना सिले होने चाहिए। कपड़ा कौन सा? एक पीली धोती होनी चाहिए आपके पास। पीली धोती पहन करके इस साधना को आपको करना है। एक पीला कपड़ा, रेशमी पीला कपड़ा आपके पास होना चाहिए, जिसे आप बाजोट पर बिछा करके एक चौकी बनाओ। उस चौकी के ऊपर आप लक्ष्मी जी की स्थापना करोगे। चौकी बनाओगे, चौकी के ऊपर लक्ष्मी जी की स्थापना करोगे, और जहां लक्ष्मी जी की स्थापना करोगे वहां इस अंगुली से अनामिका अंगुली से आपको या तो श्रीम लिखना है या फिर स्वस्तिक का निशान बनाना है। कुमकुम से बनेगा, बढ़िया कुमकुम लेके आना, रंग मत लाना, कुमकुम लाना। उस कुमकुम में गंगा जल घोल करके या गुलाब जल घोल करके बढ़िया, और उससे श्रीम या फिर स्वस्तिक, दोनों में से किसी एक चीज का वन निशान बनाओगे। ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान है, लक्ष्मी जी के तिलक करोगे। आपके पास ऐसी सिद्ध स्फटिक की माला होनी चाहिए। ये पूरी साधना स्फटिक की माला पर ही चलेगी। सिद्ध स्फटिक की माला, इससे आपको जाप करना है। अब आप गणेश जी का, गुरु जी का आह्वान करके, और उससे पहले कुलदेवी का, पितरों का एक एक रोटी सबकी निकाल करके सबको संतुष्ट कर देना कि देवी देवताओं मैं आपके भाग का निकाल चुका हूं भोग, मुझ पर कृपा करें, मैं साधना करने जा रहा हूं स्वर्णावती माता की, मुझ पर कृपा करें, ये साधना मेरी सफल हो। इस प्रकार से उनसे निवेदन कर लीजिए। और अब गुरु जी का और गणेश जी का 2 की मंत्रों की एक एक माला आपको करनी है। उनको याद करना, उनका पूजन कर लेना, देही को मानसी को कैसे ही उनका पूजन कर लेना। उनका पूजन करके एक माला गणेश की, एक माला गुरु जी की, फिर संकल्प लेना है। संकल्प लेकर के, और संकल्प लेकर के आपको 31 माला का प्रति रात जाप करना है। 31 माला का संकल्प लेना है, और संकल्प लेकर के फिर आप मां लक्ष्मी जी के स्वर्णावती मंत्र का जाप शुरू करो। बहुत सरल मंत्र है, कीलित भी नहीं है, इसके परिणाम भी अच्छे होते हैं, इसके परिणाम फास्ट होते हैं। आप कुछ ही समय में कर्ज अगर सर पे हो तो उससे फट से मुक्ति मिल जाएगी। आप अगर घिरे हुए हो समस्याओं से तो भी आपको फायदा मिलेगा। बुधवार की रात, शुक्ल पक्ष का बुधवार हो, बुधवार की रात उत्तर दिशा की तरफ एक बाजोट बिछा करके उस पर लक्ष्मी जी को विराजमान करके इस प्रकार से आप साधना करेंगे। आपके बैठने का आसन पीला होना चाहिए, लक्ष्मी जी के बैठने का आसन पीला होना चाहिए, आपके पहनने का कपड़ा पीला होना चाहिए। इस प्रकार से आपकी वेशभूषा होनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक आप लक्ष्मी जी को करेंगे, ऋतुफल आप लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे, और बढ़िया खीर बना करके उसमें केसर डाल करके पीली करके वो खीर आप लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। इस प्रकार से ये चीजें आप लक्ष्मी जी को चढ़ा करके और फिर आप साधना शुरू करेंगे। अब आपकी साधना शुरू होती है। संकल्प ले करके साधना करें। 31 माला का जाप करें। माला किस मंत्र से करेंगे हम बताते हैं आपको। गुरु से दीक्षित हो जाना हो तो आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो बिना दीक्षित हुए कर लेना। आप तो एक बार जो टटुन धरे अपने सर पे उतार लेना, कर्जा वर्जा। भगवान की कृपा आप पर हो, मेरा यही आशीर्वाद है। और इस प्रकार से आप साधना करें। ओम ह्रीं 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 स्वर्णावती मम ग्रहे
आगच्छ आगच्छ, ह्रीं 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 ओम नमः, इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र में जहां मम कहा है ना, मम, वो मम के स्थान पर साधक अपना नाम लेगा। जैसे मेरा नाम कमल है, तो स्वर्णावती कमल ग्रहे आगच्छ आगच्छ ऐसा कहूंगा, है ना। तो अपना मम के स्थान पर अपना नाम लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप साधना कीजिए। भगवान की कृपा रही, माँ भगवती की कृपा रही, माँ लक्ष्मी की कृपा रही, तो आपकी साधना जबरदस्त परिणाम आपको देकर जाएगी और कुछ समय में आपका नाम धनाढ्य में गिना जाएगा, नोट गिनने वालों में गिना जाएगा, मांगने वालों में नहीं गिना जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया साधना है, करके देखिए। और इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं, आ गया है पसंद, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, पता नहीं और किसके काम का हो सकता है। जय माँ लक्ष्मी की, जय श्री कृष्ण दोस्तों।